नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। 29 मार्च को नजफगढ़ में हुए पूर्व विधायक भरत सिंह मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को गैंगस्टर उदयवीर उर्फ काला ने अपने भतीजे हेमंत के साथ मिलकर अंजाम दिया था। दरअसल उदयवीर की भरत सिंह के भाई किशन पहलवान से पुरानी अदावत थी। बस इसी रंजिश ने भरत सिंह हत्याकांड की बुनियाद रख दी। पकड़ा गया भरत सिंह मर्डर केस का मास्टरमाइंड। उदयवीर काले समेत 5 लोग हुए गिरफ्तार। उदयवीर काला के घर पर हुई थी मर्डर की प्लानिंग। आठ शूटरों ने चलाई थी भरत सिंह पर गोलियां। चार शूटर भी हुए थे घायल। दिल्ली के नजफगढ़ और इनेलो के पूर्व विधायक भरत सिंह मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी उदयवीर काला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उदयवीर के साथ 4 लोगों, नजफगढ़ के सुनील प्रधान, बादली के सूबे उर्फ पहलवान, सोनीपत के मोहित उर्फ चांद और उदयवीर के पीएसओ रमन गुरंग को भी गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 लोगों को दिल्ली बॉर्डर से पकड़ा गया, जबकि मोहित को हरियाणा के खरखौदा से गिरफ्तार किया गया। उदयवीर को पिछले साल बेल मिल गई थी और उसके बाद से उदयवीर ये प्लानिंग में लगा हुआ था कि कैसे इसका बदला लिया जाए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उदयवीर ने अपने भतीजे हेमंत के साथ मिलकर दिल्ली के बाहुबली और पार्षद किशन पहलवान के भाई भरत सिंह की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक हेमंत अपने पिता सुखबीर सिंह और दादा सूरजमल की मौत का बदला किशन पहलवान और उसके भाई भरत सिंह से लेना चाहता था। दरअसल उदयवीर से भरत सिंह और उनके भाई किशन पहलवान की रंजिश की कहानी पुरानी है। आपको बता दें कि एक जमीन के झगड़े में हरियाणा के सोनीपत में साल 2001 में उदयवीर के भाई और पिता की हत्या कर दी गई थी और इस दोहरे हत्याकांड का आरोप किशन पहलवान पर लगा था। 2009 में जो है कुछ प्लॉट्स को लेके झगड़ा हुआ था, क्योंकि 3 एकड़ का प्लॉट उदयवीर ने खरीदा था जो कि गवर्नमेंट से अलॉट हुआ था, जिसके बाद इनके बीच में मनमुटाव और ज्यादा गहरा हो गया था। दिल्ली पुलिस को इस हत्याकांड में उदयवीर सिंह की तलाश थी और उदयवीर कुछ ही दिन पहले जेल से पैरोल पर बाहर आया था। दिल्ली पुलिस अभी उदयवीर के भतीजे हेमंत की तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हेमंत अपने पिता और दादा की मौत का बदला किशन पहलवान और उसके भाई भरत सिंह से जल्द लेना चाहता था। दरअसल हेमंत को डर सता रहा था कि अगर उन लोगों ने किशन पहलवान और उसके भाई को जान से नहीं मारा तो वो उन लोगों को मार डालेंगे। और बस इसी डर और पुरानी रंजिश के चलते भरत सिंह के मर्डर की जमीन उदयवीर के घर पर तैयार की गई। जिस दिन पूर्व विधायक भरत सिंह का कत्ल हुआ था, उसी दिन ये बात साफ हो गई थी कि ये कत्ल रंजिशन है और इस कत्ल की साजिश के पीछे उदयवीर सिंह उर्फ काले का हाथ है। लेकिन जैसे ही क्राइम ब्रांच की तफ्तीश आगे बढ़ी तो सबसे चौंकाने वाला नाम था हेमंत का, उदयवीर का भतीजा, जो अपने पिता के कत्ल का बदला लेना चाहता था। हेमंत ने जो है ये कुछ उसके साथी हैं, कुछ शूटर हैं, इन सब का एक ग्रुप बनाया और ये सारी प्लानिंग की। हेमंत ने ही सारे वेपन्स को अरेंज किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में हेमंत ने 8 शूटरों का इस्तेमाल किया था। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हेमंत ने ही सारे शूटरों के लिए हथियारों का इंतजाम भी किया था। इनमें से 2 शूटर नितिन और रवि काले रंग की पल्सर बाइक पर सवार होकर मौका वारदात पर पहुंचे थे और बाकी के शूटर हेमंत के साथ सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में अभिनंदन वाटिका पहुंचे थे। नितिन और मोनू पहले अभिनंदन वाटिका के अंदर गए थे और जब भरत सिंह वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने साथियों को इस बारे में फोन करके खबर दी।
नितिन के फोन के बाद ही हेमंत बाकी के शूटर लेकर मौका वारदात पर पहुंचा और भरत सिंह पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी थी। और जब उन्हें यकीन हो गया कि भरत सिंह मर चुका है, तब वो लोग वहां से भाग निकले। इस गोलीबारी में हेमंत, सुनील प्रधान, रवि और देवा को भी गोलियां लगी थी। ये 8 आदमी थे जो वाटिका में अटैक करने गए। सबके पास वेपन थे और उन्होंने जाके ताबड़तोड़ वहां पे फायरिंग की और जिसमें ये 5 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक उदयवीर ने अपने भतीजे हेमंत के साथ मिलकर भरत सिंह की हत्या की साजिश रची। हमलावरों की जो टीम बनाई गई, उनमें से ज्यादातर हमलावरों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। यानी जाहिर है उदयवीर ये चाहता था कि कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो इतनी आसानी से पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। फिलहाल पुलिस बड़ी शिद्दत से हेमंत और इस हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। पुनीत शर्मा, अनुज मिश्रा और विशाल प्रताप सिंह के साथ नितिन जैन, दिल्ली, आज तक। दरअसल हेमंत को किशन पहलवान और उसके भाई भरत सिंह से ये अदावत विरासत में मिली है। चूंकि जब हेमंत के पिता और दादा की हत्या हुई थी, तब वो काफी छोटा था, लेकिन वो सालों साल तक बदले की आग में जलता रहा और बड़ा होने के बाद वो दोनों को जान से मारने का मौका तलाशता रहता था। और बस उसकी इसी रंजिश ने गैंगवार के इस खूनी खेल को और भी खौफनाक बना दिया। वैसे आपको बता दें कि हेमंत फिलहाल फरार है। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में इनेलो के पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या को अंजाम देकर आरोपी भागने में सफल रहे। जिस अंदाज में वाटिका में गोलियां चलाई गईं, काफी देर तक वहां मौजूद हर शख्स ये जान ही नहीं पाया कि आखिर गोलियां क्यों चली हैं और किसने चलाई। लेकिन हैरानी की बात अब सामने आई है कि भागते वक्त भरत सिंह के हत्यारों को भी गोलियां लगी थी। पुलिस के मुताबिक अभिनंदन वाटिका में मौजूद 8 हमलावरों में से 4 गोलियों के शिकार हुए थे। हैरानी की बात तो यह है कि एक हमलावर को 3 गोलियां लगी थी। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि हमलावरों को भरत सिंह के पीएसओ की गोलियां लगी या फिर हमलावर फ्रेंडली फायर यानी अपने ही साथियों की गोलियों से घायल हुए। अभी ये क्लियर नहीं है कि किसकी गोली से किसको लगी है। ये मामला इन्वेस्टिगेशन है। रविवार 29 मार्च को रात करीब 8 बजे इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश साउथ वेस्ट दिल्ली के ही गैंगस्टर मंजीत महल के घर उसके गांव मित्राओं पहुंचे। दरअसल 8 में से 4 हमलावरों को गोलियां लगी थी, जिसके बाद सभी आरोपियों के इलाज का इंतजाम भी मंजीत महल ने ही करवाया। हैरानी की बात तो ये है कि जिस हत्याकांड को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थी, उसी मामले के आरोपियों का इलाज हरियाणा में हो रहा था और लोकल पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इलाज के बाद सभी आरोपी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में छिपते रहे और पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहे। बीच में जो 4-5 दिन थे ये लोग भागते रहे। रेवाड़ी गए, लुहारू गए, जयपुर गए, मथुरा गए, यूपी गए, मतलब काफी जगह ये बता रहे हैं। 29 मार्च को फिल्मी अंदाज में दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पूर्व विधायक भरत सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस शूटआउट में खुद 4 शूटर्स को गोलियां लगी थी, जिनका इलाज हरियाणा में हुआ। इसके साथ ये शूटर्स हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घूमते रहे, लेकिन पुलिस को उनके ठिकाने की जरा भी भनक नहीं लगी। साल के सबसे सनसनीखेज हत्याकांड की तफ्तीश में दिल्ली पुलिस की कई टीमें दिन रात लगी हुई थी। क्राइम ब्रांच की करीब 63 पुलिसकर्मियों की टीम ने इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गिरफ्तार उदयवीर और काला को भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कांस्टेबल सुरक्षा के लिए मिला हुआ है। जब क्राइम ब्रांच ने इस मामले में छापेमारी शुरू की तो पुलिस ने पूछताछ के लिए कांस्टेबल महावीर को भी पूछताछ के लिए बुलाया और पुलिस ने ही ये खुलासा किया कि पूछताछ के दौरान महावीर ने आत्महत्या की नाकाम कोशिश तक कर डाली। बहरहाल इस हत्याकांड में यूपी जेल में बंद माफिया सरगना मुन्ना बजरंगी का नाम भी सामने आ रहा था। पुलिस ने ये तो कबूल किया है कि मुन्ना और उदयवीर की पुरानी जान पहचान है, लेकिन इस कत्ल में मुन्ना के शामिल होने के सुराग पुलिस को अब तक नहीं मिले हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल पुलिस को लगातार परेशान कर रहा है कि क्या उदयवीर ने अपने भतीजे हेमंत के साथ मिलकर इतनी बड़ी वारदात को अकेले ही अंजाम दे डाला।
या फिर इस हत्याकांड के पीछे अभी कुछ और खुलासे होने बाकी हैं, जो हेमंत की गिरफ्तारी के बाद ही मुमकिन है। इस मामले में और किसी बड़े गैंगस्टर का इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन क्राइम जगत की माने तो उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो पा रहा है कि भरत सिंह की हत्या उदयवीर और हेमंत ने बगैर किसी गैंगस्टर की मदद के अंजाम दे दी। और यही इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे, पुनीत शर्मा और नितिन जैन के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। इस खूनी गैंग वॉर का खौफनाक सच दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे उदयवीर और हेमंत ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अपने साथियों के साथ मिलकर भरत सिंह हत्याकांड को अंजाम दिया था और फिर मौका वारदात से वो कैसे भाग निकले थे। अभिनंदन वाटिका, नजफगढ़ बहादुरगढ़ रोड, दिल्ली। रविवार 29 मार्च शाम के 7:55। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के यहाँ कुआं पूजन की दावत थी। कुआं पूजन यानी घर में लड़का पैदा होने पर किया जाने वाला प्रोग्राम। दावत में इलाके के बहुत से खासो आम लोग मौजूद थे और माहौल बेहद खुशनुमा था। लेकिन तभी अचानक गोलियों की आवाज से पूरा अभिनंदन वाटिका गूंज उठा। इसके बाद तो जिसे जहां मौका मिला वो वहीं जान बचाकर भागने लगा। लेकिन अगले ही पल लोगों का ध्यान जमीन पर तड़पते इलाके के पूर्व विधायक और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भरत सिंह पर पड़ी, जो एक खास मेहमान के तौर पर इस दावत में शामिल होने पहुंचे थे और फायरिंग के वक्त डिनर कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि उनका डिनर पूरा होता, हमलावरों ने भरी महफिल में सैकड़ों लोगों के बीच उन्हें गोलियों का निशाना बना लिया। बाद में भरत सिंह और उनके पीएसओ को उठाकर पहले नजफगढ़ के ही एक अस्पताल में ले जाया गया, फिर वहां से गुड़गांव के मेदांता में। लेकिन भरत सिंह को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। किशन पहलवान और भरत सिंह के खूनी इतिहास की कहानी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। खराबे और गैंगवॉर की इस कहानी की सबसे नई और खूनी लाइन बेशक अब लिखी गई हो, लेकिन इसकी शुरुआत आज से करीब 25 साल पहले तब हुई थी जब भरत और किशन ने मिलकर दिल्ली में पहली बार अपना गैंग खड़ा किया था। तब से लेकर अब तक भरत किशन के सामने न मालूम कितने गैंगस्टर आए और खत्म हो गए, लेकिन इन दोनों भाइयों की हुकूमत चलती रही। जिस गैंगवार ने नजफगढ़ के पूर्व विधायक भरत सिंह की जान ले ली, उसकी शुरुआत कोई साल 2 साल नहीं बल्कि आज से तकरीबन 25 साल पहले हुई थी, जब भरत सिंह और उनके भाई किशन पहलवान ने जुर्म की दुनिया में पहली बार कदम रखा था। इससे पहले दिल्ली में गैंगवार का कभी कोई इतिहास नहीं रहा, लेकिन किशन पहलवान ने तेजी से सोना बनती जमीन और प्रॉपर्टी के खेल में रातों रात पैसा बनाने के लिए जुर्म की अंधी गलियारों से कुछ ऐसी दौड़ लगाई कि फिर कभी इससे बाहर नहीं निकल सका। हालांकि कोई 25 साल पहले इन दोनों भाइयों की पहली अदावत हुई अनूप बलराज गैंग से। जी हां, वही अनूप बलराज जो किशन भरत की तरह ही जुर्म की दुनिया में अपने पैर जमाने की कोशिश में लगे थे। और इसके बाद तो इन भाइयों के बीच कब कब और कहां कितनी बार भिड़ंत हुई, इसका सही हिसाब किसी के पास नहीं। वक्त के साथ अनूप बलराज के पैर उखड़ गए, लेकिन किशन भरत तब तक इस खेल के माहिर खिलाड़ी बन चुके थे और साथ ही उनके दुश्मनों की एक नई पौध पैदा हो चुकी थी।